हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लोकेश डागर एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में एक टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आखिर गरीब लोग गरीब क्यों हैं और अमीर लोग अमीर। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लॉकडाउन में घर पर होंगे, अच्छी चीज़ें सीख रहे होंगे, अच्छा खाना पीना ले रहे होंगे और परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये समय इस चीज़ का भी है कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपकी आय कितनी थी, कितनी है या कितना आप उसको पाना चाहते हो, तो उस सब चीज़ों के ऊपर आपको लर्निंग करनी चाहिए, ताकि आप लॉकडाउन के बाद इन सब संकट की घड़ी को निकलने के बाद आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाएंगे और जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो पा सकते हो। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर गरीब लोग गरीब और अमीर लोग अमीर क्यों हैं। कुछ बेसिक 4 या 5 पॉइंट्स हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर जो नहीं करना चाहता उसके लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी है। चलिए एक बार देखते हैं क्या फ़र्क है। नंबर 1, यूज यूर मनी। गरीब लोग अपना पैसा महंगे फ़ोन ख़रीदने में, कार ख़रीदने में, ईएमआई पे ये सब चीज़ें लेने में निकाल देते हैं, अपने शौक़ को पूरे करने लग जाते हैं स्टार्टिंग में जैसे ही पैसा आता है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास पैसा नहीं आता, पैसा वो लोग आता है उनके पास और वो कमाते हैं, लेकिन उनको इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसे ही। बहुत महंगा फ़ोन लेंगे और ईएमआई भरते भरते ही, बहुत महंगी कार ले लेंगे, ईएमआई भरते भरते ही पूरा जीवन निकल जाता है और वो लोग गरीब ही रह जाते हैं। लेकिन अमीर लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है वो अपने पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, रेंटेड इनकम बनाएंगे या कहीं म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, ताकि वहाँ से उनको पैसा बढ़ के आता रहे, रिटर्न उनकी थोड़ी अच्छी हो जाए। दूसरे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे वर्क ओनली फॉर मनी। गरीब लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि पैसा आए कहाँ से, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे अभी इतना पैसा कमाना है, मैं कहाँ से पैसा लाऊं। बस वो यही सोचते रहते हैं कि पैसा आए कहाँ से, पैसा आए कहाँ से, और काम करते रहते हैं और ऐसे ही समय बीत जाता है। लेकिन अमीर लोग वहीं पर लर्निंग पे काम करते हैं। वो पहले स्किल को डेवलपमेंट करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, अपने पैशन को ढूंढते हैं, अपने पैशन को ढूंढने के बाद काम करते हैं ताकि वो अच्छा खासा पैसा कमा सकें। दोस्तों, सबसे बड़ा फ़र्क तो यही होता है कि आप किसी अपने पैशन के ऊपर काम नहीं करते। विदाउट पैशन के आप काम करोगे, दूसरों की राय पे काम करोगे, आप एक ऐसे व्यक्ति के एक्चुअली होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो वो इंजीनियर के पास जाके ट्रीटमेंट लेगा या डॉक्टर के पास। वो ही सब चीज़ें यहाँ पर हैं, वही सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हैं कि हम राय उस व्यक्ति से ले रहे होते हैं जिस व्यक्ति को उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। जबकि रिच पर्सन, अमीर लोग, या जो अमीर बनता है, जो अमीर होता है, वो कैसे होता है कि वो अपने पैशन को ढूंढता है, खोजता है, उसके बारे में लर्निंग करता है और फिर उस को फॉलो करता है, उसके बावजूद वो अमीर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग एक्सक्यूज़। गरीब लोग हद से ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाते हैं। ये मेरे से नहीं होता है, या मैं नहीं कर पाऊँगा, या मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है, या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ढेरों सारी एक्सक्यूज़ बना देते हैं। लेकिन अमीर लोग अपनी लिस्ट बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं कि अगर मैं बिज़नेस में फेल भी हो रहा हूँ, अगर मेरा आउटपुट नहीं निकल रहा है, मैंने इन्वेस्ट किया तो क्यों नहीं निकल रहा है, उसका कारण क्या है। वो अपने आप को उसका गलत साबित करते हैं कि मैं यहाँ पर गलत था, अब मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है और फिर से अच्छा साबित करना है, और वो कर जाते हैं। लेकिन गरीब लोग वहीं पे अपनी एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ टाइम। गरीब लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पे, टीवी पे गॉसिप्स करने में, और ये भी बता देते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, अब की बार सरकार ये काम करने वाली है, अब की बार वो काम करने वाला है। जिस चीज़ से लेना नहीं है, देना नहीं है, उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी करेंगे राजनीति। इसीलिए मैक्सिमम लोग गरीब रह जाते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि लोग अपना समय बर्बाद कर देते हैं, और ये समय कितना कीमती है ये अमीर लोग भली भांति जानते हैं। अब दोस्तों, रिच पीपल क्या करते हैं, रिच पीपल अपने एक गोल बनाया हुआ होता है उन लोगों ने,
उस लिस्ट के मुताबिक काम करते हैं। चाहे कुछ भी कितना भी इम्पोर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट काम उनका आ जाए, वो अपने गोल को पहले सेट करेंगे, उस गोल के काम को पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद ही वो लोग कोई और काम करेंगे, किसी और की चर्चा करेंगे, कोई बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वे ऑफ लर्निंग। अब आप किसी गरीब व्यक्ति को सिखाइए, वो बोलेगा मुझे सब आता है, हमने तो स्कूल में ऐसे पढ़ा ही नहीं है, हमने तो कॉलेज में ऐसे देखा ही नहीं है, क्योंकि वो सब स्कूल और कॉलेज में तो ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है कि अमीर कैसे बना जाता है। स्कूल और कॉलेज तो आपकी नॉलेज को डेवलपमेंट करने के लिए होते हैं, ना कि आपको गरीब और अमीर साबित करने के लिए। सबसे बड़ा कारण गरीब को गरीब रहने का यही है कि वो लोग, उन लोगों को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, क्योंकि वो रहते ही उस इन्वायरमेंट में है। उस इन्वायरमेंट से बाहर की बातें उनके दिमाग में आती ही नहीं है, आती तो है लेकिन वो लेना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। लेकिन रिच पीपल क्या करते हैं, उनमें लर्निंग एटीट्यूड होता है, वो हर व्यक्ति से सीखते हैं, हर सिचुएशन से सीखते हैं, और इसीलिए वो अमीर हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक स्लाइड आपके स्क्रीन पे आने वाली है। अब इस स्लाइड में देखिए, मैं आपको लेफ़्ट साइड में एक्टिव इनकम में और राइट साइड में पैसिव इनकम, दो चीज़ें दिखाई देंगी। एक्टिव इनकम में एम्प्लॉय, जो लोग नौकरी करते हैं, उसके नीचे है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना कारोबार करते हैं, अपना छोटा मोटा धंधा या कोई क्लिनिक, डॉक्टर या एडवोकेट, सीए, ये सब चीज़ें। और राइट साइड की फर्स्ट रो में आप देखोगे बिजनेसमैन, या फिर जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, ये सब। और उसके नीचे है इन्वेस्ट। फर्स्ट रो वाले एक्टिव इनकम में काम होते हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स इन लोगों के होते हैं, लिमिटेड इनकम इनके पास होती है, और वर्क फॉर एजुकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, यानी कि ये लोग सिर्फ अपने काम और अनुभव के लिए, अपनी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए काम करते रहते हैं। जबकि इधर वर्क फॉर इंक्रीज दी वर्किंग आवर्स, ये लोग अपने काम के समय को, जो काम कर रहे होते हैं उन काम के समय को बढ़ाने के लिए सोचते हैं। ये फ़र्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, यानी कि एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन। अब देखिए अब होता क्या है, इन लोग एक्टिव इनकम क्या होता है, एक्टिव इनकम मतलब क्या कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पैसा आ रहा है। और अगर पैसिव इनकम में देखते हैं कि अगर हम काम करें या ना करें लेकिन हमें पैसा आ रहा है। ऐसे इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया, किसी में शेयर डाल दिया, किसी भी कंपनी में, या किसी को लोन, किसी एम्प्लॉय को लोन दे दिया, पर्सनल लोन दे दिया, होम लोन दे दिया, कोई भी लोन दे दिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया पैसा अपना। तो वो तो हर महीने आपसे, आप एम्प्लॉय हो, कहीं भी आप किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, वहाँ से आप पैसा कमाओगे और उस इन्वेस्टर्स को आप ब्याज सहित, यानी कि इंटरेस्ट सहित आप पैसा चुकाओगे। तो आप उसके लिए काम कर रहे हो। इधर बिजनेसमैन जो, आप उन्हीं की किसी की कंपनी में काम कर रहे हो, तो उनको पैसिव इनकम, क्योंकि उन्होंने एक बार अपना पैसा लगा दिया, एक बार उन्होंने अपना सिस्टम सेट कर दिया, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को अपने काम पे रखा हुआ है। आप जैसे लोगों को, आप उनकी नौकरी करो ताकि उनका काम हो जाए, वो ऑफिस में रहें ना रहें, वो इस दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन उनका काम सदैव चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, और इसीलिए वो लोग अमीर हैं। 95% पीपल वर्ल्ड के एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, जबकि इनके पास 5% वेल्थ, यानी 5% पैसा होता है। आप सोचिए, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े सीए, सीईओ सब एक्टिव इनकम पे होते हैं। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी, इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी ये लोग एक्टिव इनकम पे क्यों होते हैं, जबकि 5% लोग पैसिव इनकम पे काम करते हैं, बी साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो है। लेकिन 95% दुनिया का पैसा इन लोगों के पास होता है। तो दोस्तों सोचने की ज़रूरत है। अब ये होगा कैसे? अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को पढ़िए। ये लोग अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाते हैं। मैं अगर जॉब करता हूँ तो मैं पूरे दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, लेकिन एक बिजनेसमैन की नज़रों से अगर आप देखोगे, जो व्यक्ति 8 घंटे में काम कर रहा है, अगर उसको 8000 घंटे में काम करवाना है तो 1000 लोगों को काम के लिए हायर करेगा, और 8 घंटे अगर सभी लोग काम करते हैं तो 8000 घंटे एक दिन में काम हो जाता है। अगर एक व्यक्ति 300 रुपये घंटे कमाता है इनके लिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 300 लोगों, इतने पैसे इनके लिए।
कमा के देंगे लोग। ये लोग सब अपनी ज़रूरतों के लिए काम कर रहे हैं और मालिक के सपनों के लिए। जो सपनों के लिए काम करता है, जो मालिक बनने के लिए काम करता है, वो बी टाइप की इनकम के लिए सोचेगा, उनके प्लान को समझेगा, उस वे ऑफ लर्निंग को समझेगा, और जब उसको समझ लेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसी लाइन पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर जाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इधर जाना बहुत आसान काम है। सबसे पहले सीखना, लर्निंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। लर्निंग इज़ अर्निंग, लर्निंग ही अर्निंग है। एल को हटा दीजिए, अर्निंग हो जाएगी, लेकिन पहले सीखना तो पड़ेगा। अब एक कहानी मुझे याद आ जाती है। एक बार एक गांव में दो लोग रहते थे, एक बहुत गरीब था और एक बहुत अमीर व्यक्ति था। अब गरीब व्यक्ति जो था वो अमीर व्यक्ति को देख के जलता था और भगवान को कोसता था कि हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है, इसको इतना अमीर बना दिया, इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इसके बच्चे तो ऐसे आराम करते हैं, गाड़ियों से स्कूल जाते हैं, मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाता हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। इतना कोसने के बाद भगवान ने सोचा कि इन दोनों को बराबर का कर देते हैं। अब होता क्या है, रातों रात वो अमीर आदमी गरीब हो जाता है, बिल्कुल सेम, दोनों की कंडीशन सेम हो जाती है। अब वो व्यक्ति जो गरीब था वो मछलियाँ पकड़ता था तालाब से जाके। अब अमीर व्यक्ति का जो बिजनेस था पहले वो सब ख़त्म हो गया, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी मछलियाँ पकड़ूँ तालाब में जाके इसके साथ, कम से कम ये बच्चों का पालन पोषण तो कर रहा है तो मैं भी अपने बच्चों का पालन पोषण तो करूँगा। अब होता क्या है कि गरीब व्यक्ति तो 2, 4, 10, 15 मछलियाँ जो भी लाता अपना बना के खा लेता, 1-2 बेच देता, जिससे अपना नमक मिर्च हल्दी ये सब चीज़ें ले आता और गुजारा हो जाता। लेकिन अमीर व्यक्ति क्या करता है कि 10 मछलियाँ लेके आता है तालाब से, 4 मछलियों को पकाता है, खुद खाता है, बच्चों को खिलाता है, और 6 मछलियों को बाज़ार में सेल कराता है। अब वो हर दिन ऐसा ही चलता रहता है। गरीब व्यक्ति जो पहले गरीब था वो डेली जितनी मछलियाँ लाता था उतनी खाता था, उनको सेल करके अपने घर का राशन ले आता था, अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले आता था। लेकिन अमीर व्यक्ति जो लेके आता था उसमें से कुछ बेचता था और कुछ को खा लेता था, कुछ बचे हुए पैसों की वो सेविंग करता रहता था। ऐसे ही कर करके क्या करता है कि जो व्यक्ति पहले अमीर था वो व्यक्ति 1-2 लोगों को अब हायर कर लेता है मछलियाँ पकड़ने के लिए, और बाज़ार में डील कर लेता है कि मैं आपको मछलियाँ सप्लाई करूँगा। अब वो व्यक्ति खुद भी मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता है और अपने साथ 2 लोगों को लेकर जाता है। उनको थोड़ी सी पगार दे देता है कि भाई इतने पैसे मैं आपको दूंगा, आप मुझे इतनी मछलियाँ दे दीजिए, मैं सेल करूँगा। लेकिन वो गरीब व्यक्ति खुद अकेला ही मछलियाँ पकड़ता है और खुद ही उनको बना के खा के अपने बच्चों को खिला के खुश रह लेता है। और ऐसे ही वो अमीर व्यक्ति जो पहले अमीर व्यक्ति था वो धीरे धीरे अपना एक ग्रुप बना लेता है, काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है अपने नीचे काम करने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए, और धीरे धीरे वो एक दिन फिर से अमीर बन जाता है। तो दोस्तों कहानी का मॉरल ये है कि आपके पास जो भी इनकम है, आप अपनी इनकम को मैनेज करिए और अपने टाइम को, वर्किंग टाइम को, यानी कि एक व्यक्ति अगर मछली पकड़ने जा रहा है तो उसके 2 कैसे करें उस पर आप फोकस करिए, उसके ऊपर आप लर्निंग करिए। स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम खा सकते हो, अपने शौक थोड़े कम कर सकते हो, लेकिन बाद में आने वाले समय में आप अच्छा भी खा सकते हो, बेहतर भी खा सकते हो, आपके बच्चे भी, आपका परिवार भी, सब कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आपको कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए तो मैनेज करना पड़ेगा। दोस्तों यही टाइम मैनेजमेंट है और यही मनी मैनेजमेंट है। मैंने आपको इस वीडियो में दोनों ही चीज़ें दी हैं, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ कमी लगी हो वीडियो में या कुछ आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।